इतने सालों से इतनी मेहनत से काम कर रहा हो, पर मेरा मालिक मुझे इतना कम खर्चा देता है कि घर का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता। बिरजू, काम पूरा हो गया है तो चलो मेरे साथ, बहुत जरूरी काम पड़ गया है। ये जगह देख रहे हो, ये घर मेरे जीजा जी का है। आईएसी नया बनाना है जल्दी, क्योंकि मेरे बहन की शादी होने वाली है। और चिंता मत करना, इस बार मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाह भी ज्यादा दूंगा। भरोसा रखना बिरजू पर, काम अच्छा करना। साहब आप चिंता मत ही करना, मैं सब कर लूंगा और घर ऐसा बनाऊंगा कि गांव के लोग देखते रह जाएंगे। बहुत बढ़िया बिरजू, तो फिर कल से ही काम पे लग जाओ और अपने बीवी बच्चे भी इस घर के साथ ले आना। पास वाली कुटिया में तुम सब रह लेना। अगले ही दिन बिरजू अपने परिवार के साथ वहां पहुंचकर काम शुरू कर देता है। भाग्यवान, अब कुछ समय तक ये हमारा घर है। ये घर देख रही हो, ये घर साहब के जीजा जी का है और ये घर बनाने से हमारी बहुत कमाई होगी। बहुत भला हो साहब का, इतनी चिंता है मुझे कि इस बार साहब हमारी अपनी मेहनत की कमाई ना खा जाए हमेशा की तरह। तुमको तुम्हारे साहब धोखा देते हैं। अगर इस बार कुछ ऐसा वैसा किया तो सच कहती हूँ तुम्हारे साहब को जेल में डलवा दूंगी। तुम परेशान मत हो, वो सब मैं देख लूंगा। हम बस काम शुरू करते हैं। देखते ही देखते बिरजू और उसके साथियों ने बहुत ही मेहनत और संयोग के साथ एक टूटे से मकान को एक आलीशान घर में बदल दिया। क्या बात है बिरजू, तुमने बहुत शानदार काम किया है। घर तो बहुत ही सुंदर बनाया है, क्यों? मेरी बहन और जीजा को बहुत पसंद आएगा। शुक्रिया साहब, बहुत समय लगा है इस घर को बनाने में। सबकी बहुत ज्यादा मेहनत और पसीना लगा है साहब। अब मेरी मेहनत की कमाई मुझे दे दीजिए साहब। हेलो, हाँ, मैं अभी निकल हे के रहा भगवान हूँ, साहब। तुम रुको जरा। मेरी तनख्वाह तो देते जाइए साहब, मुझ गरीब का खून पसीना लगा है। देखो भगवान साहब ने फिर से मुझे धोखा दे दिया। अब मुझे मालूम है साहब अब नहीं आएंगे। आप चिंता ना कीजिए, देखना अब मैं क्या करती हूँ। आपके साहब को सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। अजी सुनते हो, बिरजू ने घर तो कमाल का बनाया है। इस बार बिरजू की तनख्वाह उससे जरूर दी देना। आप हर बार उसकी मेहनत की कमाई उससे नहीं देते। देखना अगर इस बार उसका दिल दुखिया तो भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा जी। क्या बात कर रही हो? चुप करो और अपने काम से काम रखो। मेरे मामले में दखल दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आई बढ़ी मुझे ज्ञान दें। हे भगवान, मेरा पति कब सुधरेगा? माँ बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दे दो बनके। भगवान कितनी परीक्षा लेगा हमारी, हमारे बच्चे भूखे हैं। प्रभु इतनी बेबस हो मैं कि मेरे बच्चों को खाने को भी तरसना पड़ रहा है। सेठ हमेशा बिरजू से काम करवाता और उसके पैसे कभी नहीं देता और खुद खा लेता। बिरजू को इतना दुख देने के बाद भगवान ने सेठ को सबक जल्द ही सिखाना शुरू कर दिया। सेठ के बनाए गए मकान धीरे धीरे कर टूटने फूटने लग गए और सभी गांव वाले सेठ के पास पहुंचते हैं। मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप इतना क्यों भड़क रहे हैं? मुझे आराम से बात बताओ। आपके बनाए गए सभी घर कुछ दिन में ही टूट रहे हैं। हमारे साथ धोखा किया है सेठ, तुमने इतना पैसा लूट लिया और घर 4 दिन भी नहीं टिक पाया। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है सेठ, तुम्हारे घर की दीवारें टूटकर गिर रही है। मैं तो लूट गया, मुझे मेरे पैसा वापस करी सुध समेत, वरना तुझ पे लीगल केस कर देंगे, याद रख सेठ। हम सब के साथ धोखा हुआ है। अब तू सोच ले सेठ, जेल में सारी उम्र गुजारेगा या हमारा सारा पैसा वापस करेगा? पता नहीं कितनों को लूटा है।
तुमने शर्म कर सेठ, किसी नाले में कूद जा जाकर बेशरम कहीं का। सेठ ने धोखे से कमाया धन कुछ ही पल में गंवा दिया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। मैं बर्बाद हो गया मालती, मेरे बनाए हुए सभी घर टूटकर गिर रहे हैं, लोग मुझे पत्थर से मार रहे थे। मैं ना कहती थी कि किसी का पैसा मत खाओ, भगवान सजा देगा बहुत हमें। लो तुम्हारे कारण हम सबको सबक मिल गया, मैं तो बर्बाद होगी और मेरे बच्चे भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। मैं तुम्हें छोड़ कर जा रही हूँ और अगर चाहते हो कि भगवान तुम्हें माफ करे तो बिरजी के आज तक के सारे पैसे देकर उससे हिसाब कर लेना, शायद भगवान को तुम पे दया आ जाए। रहो अब अकेले। और ऐसे ही बिरजू के आज तक कमाए हुए सारे पैसे उसे वापस मिल जाते हैं और बिरजू, उसकी बीवी, उसके बच्चे खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। सेठ को उसके किए कर्मों का फल मिल चुका था। उसकी बीवी, दौलत सब चली गई थी। सेठ अब गरीबी में जिंदगी काट रहा था। इसीलिए तो कहते हैं कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उसका अंजाम भुगतना ही भुगतना है।